और पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे रंगशाला में घसीटना शुरू किया। लेकिन ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने केस पकड़ करके ही जब खींचा था तो कंस का प्राण निकल गया, बताते हैं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर अंदर से इतने व्याकुल हो चुके हैं, उनको पुरानी बातें सब कुछ याद आ गई हैं। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस तरह से कंस को पूरी रंगशाला में घसीट रहे हैं जैसे कोई एक भूखा शेर अपने श्रृगाल रूपी निवाले को लेकर के और खेलता है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कंस का काम तमाम कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस मारा गया। अब ध्यान देने की बात यह है कि कंस तो मारा गया और कंस के मरते ही देवलोक में तो जय हो जय हो जय हो, शंख बजा देना थोड़ा सा, शंख ध्वनि, शंख बजाइए थोड़ा सा, शंख बजने लगी, जय घोष होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जिसके मुख में जो आवे देवता गण यही बोल रहे हैं। और इधर क्या होता है, जो कंस के अनुयायी राजा थे, जो कंस के सपोर्टर थे, जो कंस के साथी थे, तो घबरा गए, अब नहीं बजा सकते, हंस रहे, छोड़ दो। कहते हैं कंस के जो अनुयायी राजा थे, बस अनुयायी राजाओं के अंदर हाय हाय कंस मारा गया, पूरे सभा में जो है यह व्याप्त हो गया, हाय कंस मारा गया, हाय कंस मारा गया, हाय कंस महाराज मारे गए। यह आवाज अंदर तक गई। कंस की दो पत्नियां हैं, नाम है अस्सी और प्राप्ति, दोनों विलाप करती हुई आ गई। भगवान वहीं पे खड़े हैं। भगवान ने देखा कि मेरी मामियां आई हुई हैं और पहली बार मामियों के साथ मिल रहा हूं, तो अपराधी रूप में मामियों के सुहाग को उजाड़ने वाला मामियों का अपराधी हूं मैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मामियों के सामने, अपने दोनों अस्थि प्राप्ति मामी के सामने खड़े हो गए। मामियों को कहा कि मामी मैं क्या करूं, कंस अपराधी था, कंस ने आतंक मचा रखा था, इसलिए आतंक की सफाई करना मेरा कार्य है। क्या कार्य है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं जाकर के धर्म की स्थापना करता हूँ। इसलिए मामियों मुझे क्षमा करना, मैं तो अपने कर्म के विवश हो करके, कर्म के वशीभूत हो करके मैंने ऐसा किया है। किसी तरह से मनाया कंस का बोले तो अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि कराया गया। और ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोकुल से आते समय गोपियों से और मैया से क्या कह के आए थे? क्या बोले? 3 दिन में आ जाऊंगा, ये बोले थे। परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, 3 दिन में आ जाऊंगा। आज जब कंस मारा गया तो सर्वप्रथम गए अपने बाबा से मिले, वसुदेव जी से। वसुदेव जी इतने लज्जित हैं बेचारे, ध्यान देना, वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गले नहीं लगा पा रहे हैं। उनके मन में ये भाव आ गया कि ये भगवान है। मैंने किसी से सुना था कि ये भगवान है, लेकिन आज हमने देख भी लिया, वास्तव में ये भगवान है। कन्हैया ने कहा बाबा क्या देख रहे हो, अपने लाला को गले नहीं लगाओगे? अरे लाला मैं गले कैसे लगाऊं, तू तो भगवान है रे।
और मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि मैं भगवान को गले लगाऊं। कन्हैया ने कहा बाबा आपको इस छोटे से लाला में कहां से भगवान दिख गया? वसुदेव जी ने कहा इतने बड़े कुबलिया पीठ को मारा, चारुण मुष्टि सल तो सल इत्यादि को मारा, अरे और तो और छोड़ो महाराज कंस को भी मारा, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता लाला, तू तो भगवान है। कन्हैया ने कहा बाबा सच बताऊं मैंने किसी को नहीं मारा। वसुदेव जी ने कहा तो फिर किसने मारा? मैंने तो देखा तुझे। अरे बाबा मैं क्या बताऊं, जब हमारी इन योद्धन से लड़ाई भई ना, जाने कहां से एक बंदर आए गयो, एक बंदर आया और वाही ने योद्धन को मार डाली। अब बेचारे वसुदेव जी इतने सीधे साधे, उन्होंने कहा अरे कनुआ जब तेरी लड़ाई भई तो हमने हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो, और वही हनुमान जी बंदर का रूप बना के आए रहे होंगे तेरी रक्षा करने के लिए। अंक में लपेट लिया, गले से लगा लिया, खूब चूमने लगे, गला चूम रहे, गाल चूम रहे, माथा चूम रहे खूब। अच्छा एक चीज जानते हो कि नहीं, ये जो चूमने की प्रक्रिया है क्यों बनाई गई? बच्चों को हम चूमते हैं, है ना, मेरा बाबू, क्यों? अच्छा एक बात और, यहाँ निकल गई, पंडित जी हंस दिए तो याद आ गया, बाबू अन्यथा न लेना, मेरे मुंह से गलती निकल गया क्या? पहले बाबू बच्चे को कहा जाता था, आजकल तो बाबू, क्या बाबू क्या कर रही हो? हाँ बाबू चाय ले आ रही हूँ। बाबू चाय बना दोगे क्या? बाबू जाता हूँ ले आऊंगा। पहले तो बाबू बच्चा होता था, छोटा सा। हाँ तो बच्चे को चूमने की प्रक्रिया क्या है, सच बताऊं? अगर जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो नहीं करते हैं करना शुरू कर देना। अपने बच्चे का, अगर आपका बच्चा 20 साल 25 साल 50 साल का भी हो गया, माँ जीवित है, बाप जीवित है, आशीर्वाद देना चाहता है बच्चे को, तो बच्चा जब पैर छुए ना आशीर्वाद दे देना। लेकिन जब कभी मन करे भरपूर आशीर्वाद देने का, तो बच्चा का माथा पकड़ो, थोड़ा सा झुकाओ और उसके माथे पर यहाँ पे सीधे डायरेक्ट होठों से अपने चुम्बन कर दो। तुम्हारे आशीर्वाद से ज्यादा आशीर्वाद ये काम कर जाएगा और वो दीर्घायु हो जाएगा, दीर्घजीवी हो जाएगा। अगर उसके जीवन में उस दिन कोई बला आने वाली होगी तो वो कट जाएगी। ये है चुंबन की प्रक्रिया। अब यहाँ होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया और होती है चुंबन की। जब वर वधू का विवाह होता है, मतलब दो लोगों का एक साथ, तो कभी तो विवाह होता है, अकेले कहाँ होता है। तो जब वर वधू मड़वे में बैठे होते हैं तो घर की औरतें आती हैं, हाँ, और वो एक क्या बोले तो ये क्या बोलते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? दोना। चलो बहुत भाषाएं मिलती हैं हमारी। दोना के अंदर चावल, अच्छत में गुड़, थोड़ा एक गुड़ शायद या और कुछ क्या क्या करती हैं, वो तो माताएं जाने हमारे यहाँ की। और वो लेकर के बर के हाथ में देंगी, सामने से 5-7 औरतें आएंगी और उसमें से ऐसे छुआ करके पीछे फेंकेंगी और मुंह में लगा के बार बार फेंकेंगी, ऐसा। अब आपके यहाँ होता है नहीं होता है? तो इससे जानते हैं, अगर विवाह के समय, ध्यान देना, क्यों होता है चुमावन? इसे बोलते हैं चुमावन इसलिए होता है कि विवाह के समय जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, लोगों की दृष्टि लग जाती है, कोई नजर पढ़ने नहीं जाता। ध्यान देना, हमारी भी नजर आपको लग सकती है, आपकी नजर हमको लग सकती है। नजर का मतलब थोड़ी सी मन में एक वो लगा ना, कितने अच्छे लग रहे हैं गुरुजी आज, बस हो सकता है उसी समय थोड़ी सी आपकी दृष्टि कहीं से कुछ गलत हो गई और मेरे ऊपर नजर हावी हो गई। तो ये नजर उतारने की प्रक्रिया है। नजर लगी हो वर वधू को तो उतर जाए।
ठीक ना। तो ये चुमावन से जो है बुरी नजर बला हट जाती है। इसलिए बच्चे को चूम के आशीर्वाद देना। कहते हैं भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को गले में लपेट करके, गले से लगा करके वसुदेव जी खूब अपने अश्रुपात कर रहे हैं, आंखों से भिगा रहे हैं अपने लाला को, और ये हर्ष के आंसू हैं, प्रसन्नता के आंसू हैं, और प्रसन्नता से खूब चूम रहे हैं बच्चे को। मैया देवकी ने कहा सारा प्यार आप ही उड़ेल दोगे या मुझे भी थोड़ा सा छोड़ दो। अरे देवी, मैया ने भी खूब प्यार दिया। नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा से कहा बाबा अब आप तो अकेले गोकुल को जाओ, क्योंकि देखो अब मामा जी तो रहे नहीं, मामियां जो है मायके चली गई, और मामी के पिताजी कौन है जानते हैं? महाराज जरासंध। 17 बार, एक बार नहीं 17 बार 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान को हराने गया जरासंध, और 17 बार मुंह की खानी पड़ी, लेकिन एक बार भी जरासंध के अंदर ये भाव नहीं आया कि मैं पराजित हो चुका हूं। हर बार वो इकट्ठा करता और हर बार 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के जाता, और 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के जाता, भगवान के हाथों पराजित होकर के लौटता। फिर 18वें बार भगवान ने उसको जो है थोड़ी धूल चटाई छल करके। वो जरासंध आज जो है, उस जरासंध की बेटियां, 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, दोनों भगवान की मामी हैं। आज कंस मामा के मारे जाने पर अस्थि प्राप्ति अपने मायके चली गई। भगवान ने कहा बाबा आप तो जो है गोकुल को अकेले जाओ, मैं अगर चला गया तो जरासंध फिर से मथुरा पर चढ़ाई कर देगा, जिससे मथुरा असुरक्षित है, इसलिए मेरा अब यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। मथुरा की सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। नंद बाबा ने कहा मैं जानता था कन्हैया, मैं अभी तक तो यही समझता था तू मेरा लाला है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू वसुदेव का लाला है, देवकी का लाला है। अरे कन्हैया, वसुदेव और देवकी की को भी तेरी जरूरत है। अरे इतने दिनों से ये बिना बेचारे अपने बिना पुत्र के जीवन जी रहे थे, इसलिए मैं तो कैसे भी जी लूंगा, लेकिन तू यहीं रह, कह करके बेचारे खिन्न मना होकर के चले गए। सुनो, जब गोकुल पहुंचे ना, तो वहां मैया की नींद नहीं लगी थी पूरी रात। कैसे होगा मेरा कन्हैया, कैसे? गोकुल पहुंचे, मैया ने जब देखा रथ आते हुए तो दौड़ पड़ी। नंद बाबा को अकेले देखा, एक ही प्रश्न किया, मेरे कनुआ बलुआ कहाँ है? नंद बाबा ने कहा देवी अंदर चलो, हम बताते हैं। माता यशोदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कंस की नगरी में भगवान गए थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो तुम यही बताओ, आप हमें यही बताओ कि हमारे कनुआ और बलुआ कहाँ हैं। नंद बाबा ने कहा देवी हमारे कनुआ बलुआ नहीं, वो तो वसुदेव और देवकी के कनुआ बलुआ। मैया यशोदा ने कहा क्या बात करते हो? जिस कलेजे के टुकड़े को मैंने हमेशा लगा करके रखा छाती से, आज वो पराये हो जाएंगे? ऐसा कैसा हो सकता है? पूरी बात बताई कि वास्तव में कृष्ण और बलराम तो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। फिर क्या था? अब अपने आप को किसी तरह से समझा बुझा करके जीने का प्रयास कर रही है यशोदा मैया, लेकिन उनकी आंखों से अश्रुधारा बिल्कुल बंद नहीं हो रही है।
अब ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मथुरा रुक गए, नंद बाबा गोकुल चले गए। वसुदेव जी ने कहा अब मेरा लाला बड़ा हो गया है, इसे पढ़ने जाना चाहिए, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसे लाला को भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। पहले गुरुकुल आश्रम व्यवस्था थी, पहले विद्यालय नहीं थे, आश्रम व्यवस्था होती थी। गुरुजी अपने गुरुकुल में बच्चों को बुला के पढ़ाते थे, और जब पूरी शिक्षा हो जाती थी तो बच्चों से कुछ दक्षिणा लेकर के उनको वापस भेज दिया जाता था। कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा। ये हुआ कहाँ भेजा जाए, तो उस समय मध्य प्रदेश की जो ये उज्जैन नगरी है उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता है। उस अवंतिकापुरी में एक गुरुजी हुआ करते थे जिनका नाम था, बताओ, कृष्ण भगवान के गुरु का नाम संदीपनी। संदीपनी भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया, भगवान राम ने भी गुरु बनाया। गुरु के बिना तो जीवन ही अंधकारमय है। अब सोचो कि जब भगवान ने अपने जीवन काल में गुरु बनाया तो हमारी क्या क्षमता है। गुरु के बिना जीवन बेकार है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अवंतिकापुरी में गए, सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए। सांदीपनी मुनि के यहाँ गए जब पढ़ने, तो पता चला कि वहाँ एक मिल गया ब्राह्मण जिसका नाम है, भागवत जी में नहीं दिया, नाम नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूं उनका नाम है सुदामा। सुदामा से मैत्री हो गई, और भागवत जी के अनुसार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब गए संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने, तो बहुत कम समय में ही पूरी विद्याओं के ज्ञाता हो गए। और जो मित्र था उसके साथ मित्रता कैसी थी कि भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं, सारी विद्याओं के ज्ञाता भी हैं, लेकिन जो मित्र है, ये ब्राह्मण मित्र, अगर ये किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो भगवान भी उस जवाब को नहीं देते। मित्र के साथ अपने भी गुरुदेव के हाथों से छड़ी खाते। खुद गुरु सेवा की, गुरु माता की सेवा की, विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके जब विद्या पूर्ण हो गई, विद्या अध्ययन का समय पूर्ण हो गया, सारी विद्याओं के ज्ञाता हो गए, तो गुरुदेव से कहा, अब गुरुदेव हमें तो सब विद्याएं आ गई आपके आशीर्वाद से, अब ये बताइए कि गुरु दक्षिणा में क्या दें। गुरुदेव ने कहा, अब हम क्या बताएं, छोड़ो, जाने दो, जाओ अपनी गुरु माता से पूछ लो, जो कहे वो सेवा कर देना। गुरु माता के पास गए। गुरु माता जी, गुरुजी ने भेजा है, ये बताइए कि हम आपको जो है गुरु दक्षिणा में क्या दें, क्योंकि अब तो हमारी जो है गुरु शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब गुरु दक्षिणा देकर के हम अपने अपने नगर को जाएं। गुरु माता जी रोने लगी। माता जी आप रो रही हो? गुरु माता ने कहा कि बेटा अब हम क्या बताएं, आज मेरा बेटा, आज जब से आप लोग आए हो तब से हम जो है अपने बेटे की सुध भूल गई थी। आज मेरा भी बेटा अगर होता संसार में तो आपके जैसा होता। क्या बात है मैया? पूरी बात बताई कि हम लोग समुद्र के किनारे घूमने गए थे, उसी में समुद्र ने जो है बहा करके मेरे बेटे को ले गया और मेरा बेटा फिर कभी नहीं मिला। भगवान ने कहा बस मैं प्रयास करता हूँ, अगर आपके बेटे को खोज लूँ तो। अरे बेटा कोई बात नहीं, मिल जाता तब तो।
भगवान गए समुद्र के यहाँ, समुद्र से जाकर के ललकारा, ओए समुद्र बाहर निकल, तेरे अंदर मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं, बाहर निकाल। समुद्र ने कहा महाराज मेरे अंदर तो नहीं है, हाँ मेरे अंदर एक असुर है, अगर वो मिल जाए आपको तो हो सकता है वो अपने पेट में रखा हो, बात अलग है। भगवान ने पूछा वो कौन है? कहा एक पांचजन्य नाम का असुर है, वो मेरे अंदर निवास करता है, अगर वो उसने रखा हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपके गुरु के पुत्रों को नहीं देखा। भगवान श्याम सुंदर समुद्र के अंदर गए, समुद्र के अंदर जाकर के पांचजन्य नाम के असुर को ललकारा, पांचजन्य आया, पांचजन्य का जो है वध किया भगवान ने, और उसके अंदर जाकर के झांक करके देखा तो गुरु जी के पुत्र नहीं मिले। भगवान ने कहा बताओ फालतू में मार दिया, अब मारा है तो इसको शरणागति देनी पड़ेगी। तो भगवान ने अपने साथ उस पंचजन्य को रख लिया। उस दिन से भगवान की शंख का नाम हो गया पांचजन्य शंख। बोल पांचजन्य शंख भगवान धारी भगवान शंख कृष्ण की जय हो। ये क्या है? फिर समुद्र के बाहर आए, जो जीव यहां से जाता है तो या तो धर्मराज के यहां जाएगा या तो यमराज के यहां जाएगा। अभी उसकी कोई वय नहीं है, कोई उम्र नहीं है कि इतना धर्म कर लिया हो कि धर्मराज के यहाँ हो तो यमराज के यहाँ ही होगा। इसलिए यमपुरी में पहुंच गए भगवान, और यमपुरी में पहुंच करके दरवाजे के बाहर ही, अंदर नहीं गए, ध्यान देना। भगवान कम कौतुक ही नहीं है, भगवान की कौतुकी लीला बहुत दिव्य है। भगवान यमपुरी में नहीं गए, भगवान बाहर ही खड़े होकर के बहुत तेज से शंख बजाई, इतना तेज शंख बजा कि पूरी संयमनी पूरी कांपने लगी, पूरी नगरी कांप गई। यमराज तो गिरते गिरते अपने आसन से बचा। ये क्या हो गया? कौन आ गया? भेजा किसी को, जाओ देख करके आओ, इतना बड़ा कौन योद्धा आ गया, ये कौन वीर है जो कि मेरे नगरी में आकर के शंख बजा रहा है। मेरी पूरी नगरी कांपने लगी। दौड़ते हुए जो है सैनिक गया और जाकर के जो है आकर के बताता है कि महाराज अरे वो तो भगवान श्री। यमराज ने तुरंत हाथ रख लिया, अरे चुप 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 चुप, क्या कर रहा है? क्या हुआ महाराज? अरे ये जो नाम लेने जा रहा था ना, इन नामों का श्रवण करने के बाद जो यहाँ कैदी हैं सब मुक्त हो जाएंगे। जो जीवन में अपने कभी कोई पुण्य न किया हो वही तो यमपुरी में रहेगा, और आज एक पुण्य अगर उसके कान में पहुंच गया भगवान का नाम तो पुण्य तो उसके जीवन में हो गया। तो प्रभु वो दरवाजे में खड़े हैं, अरे कहा उनको वहीं रहने दो। दौड़ते हुए यमराज स्वयं जाकर के भगवान श्री कृष्ण से मिले। यमराज से निवेदन किया, प्रभु कैसे आगमन हुआ, क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान ने कहा सुनो, मेरा गुरुपुत्र यहाँ आया हुआ है, उसके जितने भी कर्म बंधन हो, जो भी कर्म हो सबको खत्म करो और मेरे गुरुपुत्र को मेरे पास ले आओ। यमराज ने कहा महाराज मेरे पास तो आत्माएं रहती हैं, मैं आत्मा दे सकता हूं, शरीर तो दे नहीं सकता। भगवान ने कहा वो सब मेरा काम है, तुम केवल आत्मा ले आओ। यमराज ने जो है गुरुदेव के पुत्र का गुरुदेव के पुत्र की आत्मा को जो है भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग साधना के द्वारा, योग माया से गुरुदेव के पुत्र के शरीर को बनाया, उसमें उस आत्मा को प्रवेश किया और जितनी अभी के पहले की बातें थी सब विस्मृत करा दिया। लेकर के पहुंचे गुरु जी के यहाँ, माता जी के सामने ले आकर के खड़ा किया। माता जी यही पुत्र है क्या? माता जी ने देखा और गले से लगा लिया, अरे मेरा लाल कितने वर्षों के बाद मुझे मिला।
हाँ बेटा यही तो है, कहाँ मिला? अरे माता जी हम क्या बताएं, ये समुद्र के किनारे घूम रहा था, कैसे भी मांग खा रहा था, अपना जीव को उपार्जन कर रहा था। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो ये बताया कि सांदीपनी। मैं समझ गया हमारे गुरुदेव का पुत्र है, मैं ले आया। भैया ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पढ़ लिख करके वापस आ गए। इधर जरासंध ने जो है, हमने बताया ना कितनी बार युद्ध किया, 17 बार युद्ध किया। भगवान को परास्त करने का चेष्टा लेकर के 18 छौणी सेना लेकर के जाता और हर बार मुंह की खाता परास्त होता और वापस आ जाता। 18वीं बार उसने क्या किया, फिर से भगवान के साथ युद्ध किया और भगवान ने अपनी लीला से उस जरासंध का वध करा दिया भीम जी के द्वारा। और एक बात और बताएं, जरासंध के अंदर एक विशेष गुण था, उसको कोई फाड़ के फेंक दे वो फिर जुड़ जाता था। क्यों? क्योंकि इसकी मां ने इसको 2 टुकड़े में पैदा ही किया था। एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने उसको जोड़ दिया था और इसी के कारण इसको कोई भी फाड़ के 2 टुकड़े में करके फेंके जरासंध को, फिर ये जुड़ जाए। भगवान ने कहा कभी जीत नहीं सकते भीम दादा आप। फिर कैसे युद्ध जीते? कहा हम जैसे कहेंगे वैसे करना। एक तिनका लिया, युद्ध हो रहा था, दूर खड़े खड़े कहा कि देखते रहना, और तिनके को ऐसे पकड़ा, चीर दिया। तो भीम दादा तो चीरने में माहिर थे, पकड़ के चीर दिए। कन्हैया ने ऐसे फेंका, ऐसे नहीं, ऐसे। और जब शल्य क्रिया होती है ना, ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर जहां काटता है वहीं जोड़ता है। ऐसा थोड़ी यहाँ काटेगा यहाँ जोड़ देगा, बिना कटे स्थान पर तो जुड़ेगा ही नहीं। तो जब ऐसे हो गया तो कटा तो मिला नहीं, अब ऐसे कैसे कटा मिलता था तो जुड़ जाता था। ऐसे ऐसे हो गया तो कोई जुड़ने का सवाल ही नहीं, तो मृत्यु हो गई। कहते हैं इसके बाद, हाँ इसी दौरान एक कार्य और हो गया। जरासंध जब 17वीं बार परास्त हुआ तो 18वीं बार गया तो भगवान ने क्या किया कि उसके डर के मारे दौड़ करके भाग गए, पहाड़ी पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि ये भाग रहा है तो पहाड़ी पर चारों तरफ घास फूस फेंकवा करके और पहाड़ी में आग लगा दी। कन्हैया ने देखा चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया, बंद है रास्ता, तो वहां से सीधे समुद्र में छलांग लगाई और निकले। तो कहां निकले? द्वारका। विश्वकर्मा जी को याद किया, विश्वकर्मा जी से कहा कि द्वारिका के ठीक बीच में एक नगरी बसाओ, हम आ रहे हैं। विश्वकर्मा ने तो पल भर में नगरी बसा दी और पूरे मथुरा वासियों को ले जाकर के द्वारका में रख दिया। और सुनो, द्वारका का नाम क्यों द्वारका पड़ा? एक नगरी बनी जिसका कोई नाम नहीं था, बढ़िया सुंदर अनुपम नगरी, सब लोग उसमें जाकर के हो गए। बड़ी मायावी नगरी थी और उसमें जब सब लोग सो रहे थे तभी पहुंच गए उसमें, और जब जागे तो किसी को दरवाजा ही न मिले। तो सब पूछे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ भैया, द्वार कहाँ? तो द्वार कहाँ से हो गया द्वारका, उस नगरी का नाम ही हो गया द्वारका। वध तो बाद में हुआ था जरासंध का, हमने एक लाइन में आपको बता दिया था। वध तो अभी बहुत देर बाद होगा। अब चूंकि हम वध करा दिए हैं तो वध थोड़ी कराएंगे एक ही कथा बार बार, इसीलिए हम कहेंगे एक ही लाइन में लपेट दें इसको। फिर काल यवन का वध किया, काल यवन को भस्म किया। काल यवन नाम का जो है राक्षस था, मुचकुंद महाराज जो है, मुचकुंद ऋषि तपस्या करके देवासुर संग्राम से लौटे हुए थे और थक गए थे। भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु अब मैं सोना चाहता हूँ, सो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है सो जाओ। काल यवन भी जो है भगवान का दुश्मन था, भगवान को जो है मारने की इच्छा रखता था, भगवान को मारने के लिए दौड़ाया। भगवान ने क्या किया, वहां से भाग गए। तो भगवान का एक नाम पड़ा रण छोड़, क्योंकि रण को छोड़ करके भाग गया। युद्ध को छोड़ करके जो भाग जाए वही है रण छोड़। बोल रण छोड़ राय की। रणछोड़ राय का मंदिर गुजरात में है, डाकोर में है, गुजरात के डाकोर शहर में है। तो रणछोड़ नाम पड़ा।
भगवान गए, एक कंदरा में घुस गए। मुचकुंद ऋषि जो है सो रहे थे। मुचकुंद ऋषि के ऊपर कृपा करनी थी, कालियवन को नष्ट करना था। दोनों काम एक साथ किया, अपनी चदरिया को मुचकुंद ऋषि के ऊपर उड़ा दिया और पीछे जाके छुप गए। मैं इसको अस्त्र से नहीं मारूंगा, सीधे निगाहों से मारूंगा, तेज से मरवाऊंगा। कालियवन आया, उसने देखा ओ चादर ओढ़ के सोया हुआ है, अच्छा अभिनव करता है। जाकर के एक लात मारा। मुचकुंद ऋषि आंख खोले, अरे कौन है दुष्ट, मुझे मार रहा है। और देखते क्या है, सामने देखा तो मुचकुंद ऋषि को ये भी तो वरदान प्राप्त था कि जाओ खूब भर पेट सो, खूब बढ़िया निद्रा लो, लेकिन तुम्हें जो जगाने का दुस्साहस करे वो जल जाए। मुचकुंद ऋषि की दृष्टि पड़ी कालियवन के ऊपर, कालियवन जल करके भस्म। भगवान पीछे से आए, भगवान ने कहा वाह हरे प्रभु वाह। मुचकुंद ऋषि ने कहा आप कौन, परिचय बताया। अच्छा तो ये सब आपकी लीला थी प्यारे। भगवान ने कहा तो और नहीं तो क्या, तुमको जगाना था, तुमको भी तो दर्शन चाहिए था। कृतार्थ हो गए मुचकुंद ऋषि। कहते हैं इसके बाद बलराम जी का विवाह हुआ। ध्यान देना, एक दिन की बात, भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आपने बड़ा अच्छा बताया, विवाह की याद करा करके ही बताया। भगवान, हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण का विवाह जो हुआ था राक्षस विधि से हुआ था। क्या सत्य बात है प्रभु? समर्थवान व्यक्ति, समर्थवान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, और उनका विवाह कैसे हो रहा है? राक्षस विधि से हो रहा है। अगर ये सत्य है तो प्रभु बताना कारण क्या, ऐसा क्या कारण पड़ा जिसके कारण जो है भगवान को राक्षस विधि से विवाह करना पड़ा। अच्छा एक चीज और बताएं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं आप लोग? आजकल तो एक ही विवाह होता है, मियाँ बीबी राजी तो का करी है काजी। और कोई विवाह हो रहा है क्या? सब खत्म हो रहे हैं अब धीरे धीरे। अभी चल रहा है 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। यह 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें ब्राह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे घरों में जो वैदिक रीति से विवाह होता है ये ब्राह्म विवाह है। आजकल 2 विवाह ज्यादा से ज्यादा चलन में चल रहे हैं, ध्यान देना। एक ब्राह्म विवाह और दूसरा विवाह है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह जानते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं? लव मैरिज, कोर्ट मैरिज गांधर्व विवाह है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, न माँ की जरूरत न बाप की जरूरत, दोनों एक दूसरे के हो गए केवल एक सिग्नेचर से। तो 2 विवाह चल रहे हैं इस समय, गांधर्व विवाह, ब्राह्म विवाह और गांधर्व विवाह। और लगभग विवाहों की लुप्त हो चुके हैं लगभग। अच्छा, आसुर विवाह का जो, हर विवाह की अपनी अपनी परिभाषा है, तो आसुर विवाह की जो परिभाषा है, राक्षस विवाह की, तो राक्षस विवाह की का परिभाषा ये है कि एक कन्या को हरण करके, एक कन्या का हरण करके अपने घर ले जाकर के विवाह कर ले, वो हो गया राक्षस विवाह। और इसी विवाह से, इसी पद्धति से, इसी परिभाषा के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। कहते हैं अरे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। भीष्मक, राजा भीष्मक जो है विदर्भ देश के राजा थे। भीष्मक महाराज के यहाँ एक सुशील कन्या, 5 पुत्र और 1 कन्या है।
रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्म बाहु, रुक्मरथ, रुक्मांग इत्यादि 5 पुत्र हैं और उनकी एक सुंदर सुशील कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जैसे देखने में सुशील सुंदर थी, गुण कर्म भी उसके सुशील और सुंदर ही थे। कहीं भी कथा पुराण इत्यादि में बैठती, वीरों के बीच में बैठती, कहीं कोई चर्चा चलता तो सबके मध्य में बस एक ही चर्चा चलती कि आजकल योद्धाओं में सबसे वीर योद्धा अगर कोई है तो वो है भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। इतनी लीला सुनी योद्धाओं के द्वारा कि माता रुक्मिणी ने अपने हृदय पटल में एक भगवान श्री कृष्ण की छवि बना लिया। और होता क्या है, एक दिन राजा भीष्मक ने कहा कि भाई अब आप लोग बड़े हो गए हो, देवी रुक्मिणी की बेटी रुक्मिणी के भाई हो, 5 भाई हो, अब बच्ची सयानी हो रही है, उसके विवाह की भी कल्पना कर ली जाए, उसके विवाह की भी बात की जाए, अब बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं। अचानक रुक्मी उठा और रुक्मी ने कहा कि पिताजी आप तो बस बारात की तैयारी करो, परसों की बारात है। पिताजी ने कहा दूल्हा सरकार देख के रखा क्या? आप ये ऐसा ही समझो, बस ये समझ लो परसों की बारात आनी है, बस तैयारी करना शुरू कर दो। अरे भैया दूल्हा सरकार कौन है? अरे वो अपना मित्र शिशुपाल, चेदी राजा का पुत्र है। अब हम भी राजा, तो राजा की पुत्री राजकुमारी जो है किसी राजकुमार के साथ ही न ब्याही जाएगी, इसलिए चेदी राजा की पुत्र, चेद राजा का पुत्र है जो है शिशुपाल, उसके साथ अपनी बहन का विवाह होगा। रुक्मी थोड़ा क्रूर था, उसकी बात को सब ऐसे ही स्वीकार कर लिए। माता रुक्मिणी, देवी रुक्मिणी अंदर से सुन रही थी सब कुछ। रुक्मिणी ने जाकर के कहा अपनी भाभी से, रुक्मी की पत्नी से, भाभी भैया को मना करो ना, मैं शिशुपाल के साथ नहीं ब्याह सकती। मैंने तो अपने मानस पटल में, मैंने तो अपने हृदय पटल में किसको बसा रखा है? श्री कृष्ण को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। अब मेरे मन में जो है कृष्ण बस चुका है, इसलिए भाभी भैया को मना करो। भाभी ने कहा देखो देवी, तुम्हारे भैया का नियम, तुम्हारे भैया की बात तो निराली है, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, अब वही होगा। एक काम कर सकती हूं, अगर आपके मन में कृष्ण के प्रति अगर प्रेम है, हो सकता है उधर भी भगवान श्री कृष्ण के मन में भी प्रेम हो आपके प्रति, तो आप एक काम करो, चिट्ठी लिखो और कृष्ण को भेज दो। अगर ऐसा कुछ होगा तो कृष्ण जो है आकर के तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देना कि परसों की बारात है। माता रुक्मिणी ने तुरंत पत्र लिखा, देखना ध्यान देना, दुनिया का पहला लव लेटर लिख रही है मैया रुक्मिणी, प्रेम पत्र। अरे भाई इंग्लिश में बोलनी पड़ती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हम यहाँ 1500 किलोमीटर दूर आए हैं कथा सुनाने। पता नहीं आप समझते हो, कुछ भाषाएं होती हैं नहीं समझते हो। प्रेम तो समझ गए, 3 दिन से प्रेम पर व्याख्यान कर रहा हूँ। पत्र क्या होता है समझ ही नहीं आया, गुरुजी ने क्या कह दिया। अच्छा बाद में पूछ लेंगे, फिर भूल गए, गुरुजी कुछ पूछना था ध्यान नहीं आ रहा, तो बताना पड़ता है कि लेटर मीन्स पत्र। हाँ, तो प्रेम पत्र, दुनिया का पहला प्रेम पत्र माता रुक्मिणी ने लिखा, 7 श्लोक का पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणमताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुंग तापम। कितना अच्छा सुंदर शब्द लिखा, मतलब पत्र जो लिखा जाता है ऐसे लिखो तो आनंद आ जाए। आजकल तो पत्र लिखने की परंपरा चल रही है क्या?
वो तो भगला हो सरकारी काम काज की डाकिया चल रहा है, डांक चल रहा है, नहीं तो डांक तो कब के फिर बंद के कगार पर ही आ गए। डांक का जगह ले लिया कुरियर। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या प्रयास करते हैं, अब तो बस सीधे यहाँ से भेजो वहाँ मिल गया, वहाँ से भेजे यहाँ मिल गया, इससे काम चल जाए। पत्र तो आजकल के बच्चों को अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड बोल दो तो सोच में पड़ जाएंगे होते क्या है, पता ही नहीं है। अंतर्देशीय क्या होती है, पोस्ट कार्ड क्या होता है, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार में मिलना ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जरूरत ही नहीं। मैया ने क्या पत्र लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हर तुंगतापम। हे मेरे प्राण प्यारे, श्रुत्वा सुन करके, क्या सुना? गुणान, आपके गुणों को सुन सुन करके, शृण्वतांते, आपके गुणों को सुन सुन करके मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैंने अपने मानस पटल में, मैंने अपने हृदय में आपकी एक छवि बना ली है। मैंने देखा नहीं, छवि बना ली है। और काम की बात करूं, मैंने आपको पति मान लिया है। इसलिए हे प्राण प्यारे, मैं तो ये चाहती हूं आप जो है आकर के मुझे ले जाएं। परसों की मेरी बारात है, ध्यान देना, परसों की मेरी बारात है। शिशुपाल के साथ मेरा भाई मेरा जो है विवाह निश्चित कर चुका है। इसलिए हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गिरधर कृष्ण मुरारी, आकर के और मुझे जो है यहां से छुड़ाओ। जैसे सिंह अपना भाग, अपना आहार दूसरे पशुओं से छीन करके ले लेता है, उस तरह से आकर के और अपना भाग छीन लो शिशुपाल के हाथों से। नहीं तो हे प्रभु, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं विवाह शिशुपाल के साथ करना पसंद नहीं करूंगी। अब आप कहोगे कि ये कैसी कन्या है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती, अपने विवाह की बात करती है। तो प्रभु, अगर आज हमने शर्म किया तो जीवन में फिर मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, हमारा आपका मिलन नहीं हो पाएगा। ये दासी तो आपकी जन्म जन्म की प्यासी है, इसलिए आज आकर के जो है मुझे स्वीकार कर लो। और सुनो, आप कहोगे कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मैं कैसे तुम्हारा जो है तुमको लेकर के आऊंगा। तो मैं बता रहा हूं, मेरे यहाँ एक नियम है, जब कन्या का विवाह होने लगता है तो कन्या जो है गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर में जाती है। इसलिए आप वहीं पे आना और मेरा हरण करके मुझे ले जाना। ये चिट्ठी तो लिख गई, अब क्या करें? तो मैया ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुला करके और क्या किया कि वो चिट्ठी दिया, और चिट्ठी दे करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये चिट्ठी, ये पत्रिका लेकर के सीधे द्वारका जाओ, द्वारकाधीश को दे करके और इतना जरूर कह देना मौखिक रूप में कि अगर वो मुझे स्वीकार करने नहीं आए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने जीते जीते इस शरीर को शिशुपाल को छूने नहीं दूंगी।
फिर क्या था, ब्राह्मण देवता बड़े तेज से जो है वहां से निकले। ब्राह्मण देवता कठिन यात्रा पूरी करके और जो है द्वारका पहुंचे। द्वारका की स्थिति क्या है? द्वारका में किसी भी ब्राह्मण को बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण आवे, चाहे जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्राह्मण देवता द्वारका में अंतःपुर में भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। अंतःपुर मतलब, अंतःपुर नहीं समझते? कोई नहीं जान रहा है अंतःपुर मतलब? अंतःपुर का मतलब होता है बेडरूम, आजकल का बेडरूम। ब्राह्मण देवता अगर बेडरूम में भी जाना चाहे, अरे आज हमारे बेडरूम एक कमरे का होता है, पहले बेडरूम जो होते थे ना 4-10 कमरों के होते थे। राजाओं महाराजाओं के बेडरूम ऐसे ही होते थे। अंतःपुर का मतलब एक भवन ही होता था। भगवान ब्राह्मण देवता सीधे श्री कृष्ण भगवान के यहाँ गए। कृष्ण भगवान से मिले और कृष्ण भगवान से मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पैर को पखारा, आसन पर बिठाला और बिठा करके स्वयं नीचे बैठ गए, पैरों के पास पैर दबाने लगे। जलपान इत्यादि करा करके भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आपका नियम संयम सब कुछ अच्छा तो चल रहा है? इतनी कठिन यात्रा करके आप यहां तक पधारे, कुछ विशेष उद्देश्य है? ब्राह्मण देवता ने एक चिट्ठी निकाली अपनी झोली में से, प्रभु ये है विशेष कार्य। भगवान ने कहा ये क्या है? कहा ये विदर्भ देश की राजकुमारी महारानी रुक्मिणी जी का पत्र है आपके नाम, इसलिए आप ये स्वीकार करो। और प्रभु मेरे तरफ से एक निवेदन है, उन्होंने एक संदेशा भेजा है कि आप उनको जाकर के स्वीकार जरूर कर लो, उनका वर्ण कर लो प्रभु। अब सुनो कन्हैया क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता से। कन्हैया ने कहा, सच बताऊं ब्राह्मण देवता, आजकल कुछ मेरी भी मनःस्थिति अच्छी नहीं चल रही है। मैंने भी सुना है कि रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर हैं, और जब से मैंने सुना कि रुक्मिणी सुंदर है तो मेरी भी मनःस्थिति कुछ अच्छी चल नहीं रही है। मैं भी रातों को ज्यादा विचलित रहने लगा हूँ, रातों की नींद गायब हो गई है। तो एक शायरी है, इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको। ध्यान देना, किसी शायर ने लिखा कि इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न तुम झांको, न हम झांके न तुम झांको। जो आग इधर लगी है वही आग उधर लगी है। ब्राह्मण देवता कोई हम भी कम नहीं है, रातों की नींद गायब हो गई है जब से सुना है कि रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर हैं, हम भी उन्हें पाने के लिए लालायित हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, तो महाराज तब हो जाए, अब देरी काहे के लिए? कन्हैया ने तुरंत अपने सारथी को बुलाया। सारथी बोलो तो ड्राइवर, रथ का ड्राइवर सारथी। ड्राइवर को बुलाया, ओ दारूक, दारूक नाम है उनका, ओ दारूक जल्दी आजा। जी सरकार आदेश करें। जाओ तिब्बत गति वाले जो 7 घोड़े हैं उनसे जोड़ करके हमारे जो है रथ को ले आओ।
दारुक दौड़ता हुआ गया, आंधी की तरह गया, तूफान की तरह आया। महाराज दारुक, महाराज रथ तैयार है। कन्हैया ने ब्राह्मण देवता के हाथ पकड़े, चल वो हो स्वामी, चलिए महाराज। जाकर के रथ पर बिठाया और स्वयं पैरों में बैठ गए, पैर दबाने लगे। भगवान ने, ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान आप ऊपर भी, अरे प्रभु हम तो पैरों में ठीक हैं, चरणों में ही स्थान रहने दो। फिर क्या था, देखते देखते घोड़ों की रास जो हिली थी कि घोड़े तो आकाश में उड़ने लगे, एकदम हवा से बात करने लगे। जाने कहां से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, क्यों सैनिकों, कन्हैया को देखा किसी ने? एक ने कहा, महाराज अभी अभी गए हैं। कहाँ गए? कहा एक पंडित जी आए थे विदर्भ देश से, कोई गुप्त संदेश लेकर के आए और सीधे भगवान के कक्ष में गए, वहीं बातचीत हुई। क्या बात हुई हम तो नहीं बता सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं, कन्हैया भगवान द्वारिकाधीश जो है वो पंडित जी को लेकर के साथ में गए। बलराम जी ने कहा, जो पंडित जी विदर्भ देश से आए थे वही पंडित जी साथ में गए? हाँ प्रभु वही पंडित जी साथ में गए। पक्का विदर्भ देश से आए थे? हाँ प्रभु पक्का विदर्भ देश से आए थे। बलराम जी ने कहा, तो आगे की सारी कहानी मुझको मालूम है। विदर्भ में परसों दिन राजकुमारी का विवाह है। अगर निमंत्रण आता तो सार्वजनिक होता, निमंत्रण नहीं आया, संदेशा आया, कोई गुप्त संदेशा आया है, जल्दी से बारात सजाओ, चलो बारात करने। बड़े भैया हैं, बारात सजा करके लेकर के चल दिए बलराम जी बारात। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश में जो है प्रवेश किए, ब्राह्मण देवता से विदा लिए। ब्राह्मण देवता जाकर के रुक्मिणी जी से कह दो कि हम आ गए हैं, चिंता न करें। और इधर देखो, अभी विवाह तय थोड़ी हुआ था शिशुपाल के साथ, वो तो बैठे बैठे ऐसे आपस में रुक्मिणी ने कह दिया, सबने मान ली, विवाह की तैयारी शुरू। अच्छा, विवाह की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। पहले घर से निकलो, अच्छा सा मुहूर्त देख लो, फिर वर ढूंढना शुरू करो, योग्य होना चाहिए वर मिल गया तो फिर पता चला तिलक होगा, बरछा बोलते, फलदान बोलते हैं होगा, ओली पड़ेगी, फलाना दिमाग करते 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 फिर एक दिन आएगा विवाह होगा। इकट्ठे थोड़ी हो जाता है बस चलो भैया। यहाँ क्या हो रहा है, पहली बार ये भी एक कार्यक्रम हो रहा है। परसों की बारात है, दूल्हा सरकार तैयार है या नहीं है पता ही नहीं है, तो तिलक बरछा ओली फलदान वगैरह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मड़बे में हो जाएगा। आजकल होता भी है ऐसा। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, चले जा रहे हैं गौरी मंदिर के तरफ। जो है गौरी मंदिर में माता रुक्मिणी को जो है पंडित जी ने बता दिया कि भगवान आ गए हैं। मैया तो बड़ी प्रमुदित हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक। भगवान श्याम सुंदर चले आ रहे हैं गौरी मंदिर की तरफ, उधर से राजा भीष्मक चले आ रहे थे और थालों में बढ़िया सजा करके फल फूल इत्यादि फलदान करने जा रहे थे। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। और रास्ते में मिल गए भगवान श्री कृष्ण जाते हुए। भगवान श्री कृष्ण को देखा तो नमो नारायण भगवान, नमो नारायण। अरे महाराज, भगवान ने कहा, अरे महाराज क्या जरूरत थी इन सब पदार्थों की? मैं बारात करने थोड़ी आया था, मैं तो ऐसे ही चला आया। अब आप भी बताओ, स्वागत में लेके आ रहे हो, अगर आप किसी को लेके जा रहे हो पानी और कोई ऐसे बोल दे तो क्या करोगे? ले भैया तू ही पी ले। तो जा रहा था चढ़ाने, भीष्मक राजा जा रहे थे चढ़ाने शिशुपाल का तिलक, और चढ़ गया किसका? महाराज आप अच्छा पधारे, आज घर में बेटी का विवाह है तो आपको निमंत्रण देता हूँ, रुकिए और आज एंजॉय करिए। भगवान ने कहा, देखो भैया राजन, न तुमने न्योता दिया न मैंने न्योता पाया, वो तो हम यहाँ से चले जा रहे थे, तुम सामने से मिल गए, दे दिया, उपहार स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। अब देखो निमंत्रण न दो,
निमंत्रण तो घर पहुंचाया जाता है, रास्ते में चलते चलते नहीं। वो भी मैं तुम्हारे यहाँ आया तब निमंत्रण दे रहे हो। देखो बस हो गया और मैं चलूंगा। भीष्मक ने सोचा रुक्मी है बड़ा दुष्ट व्यक्ति, कहीं ऐसा न हो कि जान ले कि कृष्ण आया है तो मुझे ही मारना शुरू कर दे, इसलिए अच्छा है कि इनको ज्यादा न रोको, इनको जाने दो। ठीक है प्रभु, लेकिन एक काम करना द्वारिकाधीश, कभी कभार आया जाया करो, अरे संबंध बने रहते हैं आने जाने से। भगवान ने कहा देखो भगवान चाहेगा तो हमेशा आते जाते रहेंगे। क्या मतलब? क्या मतलब? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ससुरारे पियारे भाई जब तेरे पूर्व कुटुंब भाई सब, ससुरारे पियारे भाई जब तेरे कुटुंब भाई सब ही थे। ससुरार, ससुरार सब गुणन की खान, ससुरार सब गुणन का खान। तो भगवान ने कहा अब तो, भगवान ने चाहा तो हमेशा आते जाते नहीं। अब तो मन में कहा नहीं, मन में ये व्यक्त किया कि अब तो ससुराल होने वाली है तो हमेशा आना जाना लगे रहेगा। ठीक है भैया, नमो नारायण नमो नारायण। चले पूरे विदर्भ देश में हल्ला हो गया कि कृष्ण आए हुए हैं। जा रहे थे विदर्भ नरेश जो है राजा भीष्मक तिलक चढ़ाने शिशुपाल का, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि वहीं पे दे के चले आए। तो की बारात में जरासंध भी पहुंच गया था, जो कि कृष्ण के मामा के ससुर बब्बा लगेंगे, जिनका अभी हमने वध कराया था। वो मरे थोड़ी हैं अभी, हमने बोला ना कि मरेंगे बहुत देर के बाद। जरासंध ने कहा हमने आग लगा दी थी पहाड़ पर कि जल के मर गया होगा। अगर सुनो शिशुपाल, अगर कृष्ण आज यहाँ आ गया है तो सावधान, क्योंकि बड़ा छलिया है। शिशुपाल ने कहा तो हम भी कम थोड़ी हैं, हम उसी के मौसी के लड़के हैं। कृष्ण के मौसी के ही लड़के हैं, हम उससे कम नहीं हैं। हमारे पास भी जो है बहुत छल आते हैं। समस्त सैनिकों को आदेश दिया जाकर के जो है देवी रुक्मिणी के सुरक्षा में लग जाओ, बाल नहीं बांका होना चाहिए। सब सैनिक बिखर गए, एकदम पूरे मंदिर को घेर लिया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पहुंच गए मंदिर के सामने। उधर से माता रुक्मिणी लटकती मटकती हुई धीरे धीरे आ गई, रथ के आगे खड़ी हो गई। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उठे और रथ से उतारे माता रुक्मिणी को गोद में उठाया और लेकर के चलने लगे। अब देखो छवि कैसी है भगवान की, हमने बताया ना, गले कट जाते हैं। एक बार जो दर्शन कर ले, केवल आंख से देख ले तो सब कुछ भूल जाता है। और सुनो, याद भी रहे ना तो भूलना ही चाहता है। एक सैनिक ने कहा वाह क्या मस्त जोड़ी लग रही है। और जब कन्हैया उठा करके चलने लगे, अरे ये देखो हजारों कामदेव लज्जा रहे होंगे इसमें, इतनी अच्छी छवि। कन्हैया ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया। रास पकड़ लिया स्वयं रुक्मिणी जी ने घोड़ों की, घोड़े चलाने लगी और धीरे 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 रथ आगे बढ़ने लगा। तो एक ने कहा कि देखो कितना अच्छा सुंदर सजा हुआ रथ है। तो दूसरे से गए क्या है, सुरक्षा करने और बखान क्या कर रहे हैं भगवान के गुणों का। कहे दूसरे ने कहा कि अरे तुम रथ देख रहे हो, रथ के ऊपर लगे हुए ध्वजा को देखो कितने मस्त, क्या मस्त हनुमान जी जो है लहरा रहे हैं ध्वजा में। एक ने कहा बस ध्वजा ही देखते रह जाओगे, घोड़ों की चाप को देखो कैसे कड़पड़ 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 मार रहे हैं। तीसरे ने कहा तुम घोड़ों की चाप देख रहे हो, ये घोड़े हवा से बात करने वाले हैं, देखो देखो देखो। पता चला रथ तो गायब। एक ने कहा क्यों जी, हम यहाँ आए क्यों थे, क्या प्रयोजन था हमारे आने का। दूसरे ने कहा हम तो जानते हैं लेकिन हम क्या बताएं,
हम बताएं? उसने कहा हाँ बताओ, हम देवी रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए हैं। एक सैनिक ने कहा तो देवी रुक्मिणी है कहाँ? उसने कहा हम जानते हैं। कहाँ है? अरे वो ले गया। फिर सब सैनिक दौड़े पीछे, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। माता रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला कि कृष्ण आया और मेरी बहन का हरण करके ले गया। रुक्मी ने शिशुपाल से कहा भाई मित्र तू चिंता मत कर, मेरी बहन का विवाह तो तेरे साथ ही होगा, आज मैं उस भगोड़े की खबर लेता हूं। ऐसा कह करके चलने लगा और कहा कि सुन, अगर आज मैंने कृष्ण को परास्त नहीं किया तो आज से मैं इस विदर्भ देश में प्रवेश नहीं करूंगा, इस विदर्भ देश की जनता को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वचन है। पीछे पीछे चलने लगा, बहुत दूर तक पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण की धूली केवल मिलती थी, रथ तो मिला नहीं। तो रुक्मिणी ने एक आवाज लगाई, ओ भगोड़े कहां भागा जा रहा है, रण छोड़, अगर मां का दूध पिया है तो रुक जा। आज बहुत दिनों के बाद मैया देवकी की याद आ गई भगवान को, क्योंकि दूध किसका पिया था? देवकी यशोदा मैया का। यशोदा मैया की याद आ गई। यशोदा मैया को छोड़े कई वर्ष हो चुके थे, अब तो मैया देवकी के पास रहते थे। आज कन्हैया को मैया देवकी यशोदा की याद आ गई, और यशोदा मैया की याद आते ही उन्होंने रथ में ब्रेक लगा दिया, रथ के घोड़ों को रोक दिया, रथ रुक गया। रथ से उतरने लगे। माता रुक्मिणी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया और विलाप करके कहती हैं, प्रभु मेरे भाई को मारना नहीं, मेरा बड़ा भाई है। और हे स्वामी मैं एक बात बताऊं, आज मैं अगर आपको पा रही हूं तो ये मेरी बड़ी भाभी की विशेष कृपा है, उन्होंने ही ये पत्र लिखने की युक्ति दी थी। इसलिए अगर जीवन में कभी भी मैं भाभी के चेहरे को देखूंगी तो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरे भाई को मारना नहीं। कन्हैया ने कहा, देवी तुम्हारा भाई है ना? हाँ प्रभु मेरा भाई है। तो देवी इस नाते मेरा भी रिश्तेदार है, साला लगेगा, और साला बड़ा प्यारा होता है। सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ हो और साला सियाल को बुद्धिदायक। भागवत जी में लिखा, सियाल को बुद्धिदायक, साला घर का सलाहकार होता है, मंत्री होता है, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो सेक्रेटरी। घर का सेक्रेटरी कौन? साला। अच्छा इसमें हंसने की बात नहीं, आप भी किसी के साले हो, ऐसा थोड़ी है कि आप ही के साले हैं? किसी के बहनोई हो तो किसी के साले भी हो। तो सियाल को बुद्धिदायक। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वध नहीं करूंगा, साले साहब हैं, उनसे थोड़ा सा अंकमाल कर लो। अंकमाल होता है विवाह में ना, विवाह पद्धति में है ये। साला बहनोई साला जीजा दोनों जो है बढ़िया गले लग के खूब भेंट करते हैं, भैया बढ़िया मिले तो अंकमाल कर लूं। उतरे भगवान ने कहा, क्यों भैया क्या कर रहे थे? माँ का दूध पिया है, आ गया, मैं क्या कर लोगे? पिया है माँ का दूध। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी छुरी निकाली, छोटा तलवार, और पहली बार सेविंग कर डाली एक तरफ की। आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधे बाल मोड़ दिए, बीच से मूछ गायब कर दिए, और इसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने रथ के पहिया में बांध दिया। रथ के पहिया में रुक्मी को बांध दिया और रथ लेकर के चल दिए। उधर सामने से बलराम जी आ रहे हैं बारात लेकर के। भगवान ने देखा, ओ
क्या बात है कन्हैया, नई नवेली दुल्हन लेके? वाह भाई, तेरे रंग है, ठाट है। भैया भैया मैं तो मैं भैया भैया मैं भैया मैं क्या बताऊं भैया मैं। अरे तू ना बता कन्हैया, मैं साफ समझ गया था, इसीलिए बारात लेके आया था। दृष्टि पड़ी रथ के पहिए में। कन्हैया रथ रोको तो थोड़ा, रथ रोको, ये क्या है? भैया मैं बड़े भैया के सामने कैसे बोल दें? थोड़ा शर्मा रहा है ना, कैसे बोले कि हमारे साले साहब हैं? भैया ये भैया वो अपने साले साहब हैं। अच्छा, अपने संबंधियों के साथ ऐसा रिश्ता कौन रखता है? भैया थोड़ा मजाक का रिश्ता बनता है ना, इसलिए। अच्छा जल्दी छोड़ो इनको, ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं। जल्दी जल्दी छुड़वाया तो देखा तो कुरूप देख करके हंसने लगे। इधर की दाढ़ी इधर के बाल, ये क्या कर दिया तुमने? कन्हैया नावगिरी कब से चालू कर दी? पूरी बात बताया। भगवान ने पहले तो कृष्ण भगवान को डांटना शुरू किया, बलराम जी ने। कन्हैया ये अच्छी बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल कदापि पसंद नहीं मुझे। फिर माता रुक्मिणी के सामने कहते हैं, देवी बुरा न मानना, हम क्षत्रिय हैं ना। क्षत्रियों की एक विशेष वो होता है कि अगर हमें कोई युद्ध में ललकारे तो हमारा सगा भाई हो, हमारा बाप भी हो, अगर युद्ध में कोई ललकारे तो हमें उससे युद्ध करना पड़ता है। दोनों को मना पटा करके कैसे भी शांत कराए। रुक्मिणी से कहा, अरे भैया जाओ, बच्चों की का खेल है, जब दो लोग आपस में पसंद कर रहे हैं तो काहे के लिए बीच में बाधा पड़ रहे हो, जा तुम घर जाओ। अब रुक्मिणी ने क्या कहा था? मुंह नहीं दिखाऊंगा, विदर्भ को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब जाए तो जाए कहां? तो जहां हार गया था वहीं पे एक नगरी बसाई और उस नगर का नाम रखा कुंडनपुर। कुंडनपुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण लेकर आए और माता रुक्मिणी के साथ अपने घर में फिर बढ़िया से विवाह किया। ये हुआ राजा परीक्षित राक्षस विधि से भगवान का विवाह। और मेरी इच्छा ये है कि जल्दी जल्दी भगवान के सब विवाहों को करा दो, अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ, विवाह तो हो ही जाए, करा दें। द्वारिका में एक यादव जी थे जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित के भाई का नाम है प्रसेन। सत्राजित जो है द्वारिका, सुनो भगवान के, अब एक जानकारी आपको दे दूं, भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। कितने? 16,108 विवाह। अब चूंकि मैं कथा गाने में मस्त रहूंगा, गिनती भूल सकता हूं, इसलिए आप लोग गिनती बता देना कि गुरुजी 16,108 हुए या नहीं हुए। मैं आगे बताऊंगा विवाह, तो आप गिनती करना, मैं भूल जाऊंगा। शायद गिनती नहीं आता हो मुझको। अब पंडित जी करें, जजमान जी करें, श्रोता जी करें, कोई करे, लेकिन गिनती करते रहना। सब लोग करोगे अच्छा रहेगा। भगवान की कम से कम विवाहों की गिनती तो कर लोगे। तो सत्राजित यादव के भाई का नाम प्रसेन है। सत्राजित यादव भगवान सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव के यहाँ गए मिलने, सूर्यदेव ने एक मणि दे दी जिसका नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि लेकर के सूर्यदेव से जो है सत्राजित जब द्वारिका को लौट रहा था तो द्वारिका के नगरवासी जो है भगवान श्री कृष्ण के पास गए। जय हो, जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, बधाई हो सरकार, बधाई हो। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? कहा सूर्यदेव आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। कन्हैया ने ध्यान लगाया, अरे सूर्यदेव नहीं, ये सत्राजित यादव आ रहे हैं। महाराज इतनी तेज चमक, हाँ वो स्यमंतक मणि लेकर के आ रहे हैं। तब तक सामने आ गए सत्राजित। सत्राजित ने दिखाया, भगवान ये देखो स्यमंतक मणि है, सूर्य नारायण ने दी है। इसकी विशेषता क्या है? जिस घर में पूजा होगी, इसकी नित्य प्रति नियम से पूजन हो, तो उस घर में 8 भार सोना ये स्यमंतक मणि अपने आप देती है। न दुर्भिक्ष होगा, न कोई बीमारी होगी, हर प्रकार का सुख वहां पे मिलेगा।
और सुनो, जिसके घर में ये सिमंतक मणि हो और समय से उतने समय तक उतने नियम तक पूजन न हो तो उस घर में खाने को नहीं रह जाएगा, दुर्भिक्ष ही दुर्भिक्ष रहेगा, रोगों का घर हो जाएगा, नाना प्रकार के उपद्रव उस घर में आने लगेंगे। कन्हैया ने कहा तो मुझे तो लगता है सत्राजित, देखो भैया ये महाराज के राजकोष में जमा करा दो। सत्राजित ने कहा मणि मिली मुझे, मैं क्यों जमा करा दूं महाराज के राजकोष में? ये राजकीय संपत्ति थोड़ी है, ये मेरी संपत्ति है, मुझे मिली है, मैं नहीं देने वाला। ऐसा कह करके घर चला गया। रात में उसके भाई प्रसन्न ने क्या किया, प्रसन्न ने सोचा कि इतनी चमचमाती मणि आज वन में पहन करके इसको चलूं और रात को आखेट करूंगा। इस मणि के प्रकाश से आखेट करने का आनंद ही कुछ दूसरा होगा। और वह मणि धारण करके गले में और वन को चला गया। वन में क्या हुआ, उस प्रसेन को एक सिंह ने, शेर ने मार डाला, उस मणि को छीन लिया। आगे क्या हुआ, सत्राजित जिससे भगवान ने कहा था कि राजकोष में जमा कर दो, सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई नहीं आया, कुछ देर तक इंतजार किया। पत्नी ने कहा अरे तुम्हारा भाई गया था आखेट खेलने, वापस नहीं आया। सत्राजित ने कहा एक बात बताऊं देवी जी, किसी से कहना मत, ये भी एक आवश्यक सूचना है, समझना, किसी से कहना मत, तब तो मैं आपको बताऊं। देवी जी ने कहा मैं क्या कहने वाली हूं, बताओ जरा। कहा मुझे लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके मणि हड़प ली। और माताओं को एक वरदान है, बिना पंपलेट के, बिना प्रचार प्रसार कराए अगर ऐसे ही प्रचार कराना हो तो बस उनसे यही बोल देना ये बात बता रहा हूं, किसी से कहना मत, अपने आप प्रचार होने लगेगी। और वो भी प्रचार यही तरीका होगा, मैं तुमको बता रही हूँ अपना समझ के, किसी से कहना मत। वो आपसे बताएगी मैं तुमको बता रही हूँ लेकिन किसी से कहना मत। और मीडिया प्रचार नहीं कर सकती जितना ते माताएं हमारी प्रचार कर देंगी। फिर क्या था, पूरे द्वारका में करने जपन जना एक एक लोग जानने लगे कि मणि तो भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया। कन्हैया ने कहा भादव सुदी चौथ का चंद्रमा देखा था। ये कहानी मालूम है कि नहीं आप लोगों को? भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा मिथ्या दोष लगता है, चोरी का दोष लग जाता है। क्यों? एक बार की बात है, गणेश भगवान गणेश भगवान, अच्छा गणेश भगवान का वाहन कौन है? मूस, चूहा। तो चूहा पर बैठ करके चले जा रहे थे, सामने कीचड़ था, कीचड़ में चूहा गिर गया। गणेश जी बेचारे लथड़ा गए, हाँ झाड़ के बैठे, ऊपर से चंद्रमा, रात थी, चंद्रमा देख के हंसने लगा जैसे पंडित जी हंस रहे हैं। और चंद्रमा ने जियो हंसा तो गणेश जी ने ऊपर निगाह की, अच्छा मुझे देख के हंसी आ रही है? जा, तुझे श्राप है कि आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे झूठा अभिमान लगेगा, अरे झूठा कलंक लग जाएगा, दोष लग जाएगा। और उस दिन संयोग की बात थी कि भाद्रपद था, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का चतुर्थी तिथि थी, इसलिए भाद्र सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और देख भी लिया तो क्या करो, तो ये कथा जो चल रही है ये कथा सुन लेना, सेमंतक मणि चोरी की कथा सुन लेना, पाप समाप्त हो जाएगा। कन्हैया ने कहा अब तो निवारण करना पड़ेगा। कन्हैया गए, वन में खोजने लगे। वन में खोजते एक जगह कहीं हड्डी मांस इत्यादि मिला कुछ, तो रुधिर वगैरह मिला, कहे कि ये जरूर मानव के हैं। उस पद चिन्ह मिल गए, एक वृक्ष सिंह के, शेर के, उस पद चिन्हों को पकड़ करके जब जाने लगे तो देखते क्या है, वहां तो एक शेर मरा पड़ा है। अब ये क्या हो गया, तो देखते क्या है, एक वृक्ष यानी भालू के पद चिन्ह मिले। उस पद चिन्हों को पकड़ करके गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए।
गुफा में जब गए तो एक सुंदर सुशील कन्या नवयुवती अपने हाथों में वही मणि लेकर के उछाल उछाल के खेल रही थी। कन्हैया ने कहा देवी जी मणि दे दो। अरे वो कन्या तो रोने लगी और तेज तेज से विलाप करके रोने लगी। उसका पिता अंदर था। पिता दौड़ा हुआ आया जिसका नाम है ऋक्षराज, जिन्हें हम जाम्बवान के नाम से जानते हैं। वही जाम्बवान है जो रामावतार में थे। वही जाम्बवंत है जो राम के समय में थे, आज यहां भी हैं। जाम्बवंत ने कहा क्यों जी कौन हो तुम? भैया मैं कौन हूँ क्या हूँ इससे मतलब नहीं है, मुझे मणि दे दो मैं जाऊँ। जाम्बवान ने कहा कि देखो मणि तो मिलेगी तब जब मुझसे दो दो हाथ हो जाए, अब जीत लो मणि ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। युद्ध शुरू हो गया। 1 2 4 6 10 20 21 22 24 25 26 27 दिन युद्ध चला। न वो जीत रहे न ये हार रहे, न ये जीत रहे न वो हार रहे। अंत में जाम्बवान को कुछ पसीने की बूंदें यहां से गिरी। अरे जाम्बवान तो हाथ छोड़कर के सीधे चरणों में साष्टांग लेट गया। प्रभु क्षमा चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा मैं पहचान गया। क्या पहचान गए? अरे आपका कृष्णावतार हो चुका है, आप तो श्री हरिनारायण के अवतार हो, कृष्ण रूप में आए हो। भगवान ने कहा कैसे पहचान गए भैया? जाम्बवान ने कहा प्रभु जब रामावतार में लंका में चढ़ाई आपने की, रावण मारा गया तो सबने तो युद्ध किया, सबकी जो है सबके बराबर के योद्धा मिले, मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं था। मैंने जाते जाते आपसे कहा कि प्रभु सबको तो संतुष्टि मिली, मेरी गदलियों में आज भी हथेलियों में आज भी खुजली हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं मिला। तो आपने कहा था कि जा कृष्णावतार के समय मैं आऊंगा तो तेरी हाथ की खुजलियां मिटा दूंगा। तो मैंने पूछा कि प्रभु कैसे पहचानूंगा? तो आपने कहा था कि लड़ते लड़ते जब पसीने आ जाए तो समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। इसलिए प्रभु पसीना गिरना मैं समझ गया। भगवान ने कहा तो अब मणि दे दो मैं चलूं? कहा ऐसे नहीं प्रभु, अब तो मणि का मतलब ये है कि मेरी ये जो कन्या है इसको भी वर्ण कर लो, मणि तो दहेज में दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया आन दो लेकिन मणि दे दो। तो भगवान ने जाम्बवंती को लिया, उस जाम्बवान की कन्या को लिया और वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया और मणि लिए, मणि ले जा करके सत्राजित को दिया। सत्राजित ने कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, हम तो नहीं जानते थे, हमने झूठा आरोप लगाया, मुझसे गलती हो गई, गलती की एक ही माफी है प्रभु। मेरी भी एक कन्या है उसको ग्रहण कर लो जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान ने कहा ठीक है भैया आन दो लेकिन ये मणि तो रख लो। भगवान उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु अब ये तो मणि मैं नहीं रखने वाला, ये तो दहेज में दूंगा। भगवान ने कहा भैया ऐसे दहेज से भगवान बचा लो, और तूने झूठा कलंक लगाया इसलिए तुझे दंड दिया जा रहा है कि तू मणि को अपने पास रख, नित्य प्रति नियम पूर्वक जो है इसकी पूजा कर, और जितना सोना उत्पन्न हो ना पहुंचा दियो राजकोष में। भगवान ऐसी ससुराल सबको दे। अरे 8 भार सोना तो क्या, हम तो कह रहे हैं अगर किसी को एक नाक की कील भी रोज मिलने लगे ना तो वो अपने आप को धन्य धन्य समझने लगेगा। भगवान के यहाँ तो 8 भार सोना रोज जाता है ससुराल से। कितने विवाह हो गए? 4 हो गए क्या? कहाँ हुए 4? हाँ 3 हो गए। रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा। चौथे विवाह की बात सुनो। भगवान अर्जुन के साथ यमुना के किनारे जा रहे थे, देखा कि एक स्त्री तपस्या कर रही है। अर्जुन को भेजा जाकर के देखो कौन है देवी जी, तपस्या क्यों कर रही हैं। गए, पता चला कि ये कालिंदी है, स्वयं यमुना है। उसने बताया कि मैं कालिंदी हूँ, मैं भगवान को वर्ण करना चाहती हूँ। भगवान गए, उनको भी स्वीकार लिया। कितने हो गई? गिनती तो आपको आएगी, हमको कहाँ आएगी है? कहते हैं फिर जहां पे पढ़ने गए थे, कहाँ पढ़े थे? उज्जैन में, अवंतिकापुरी में। अवंतिकापुरी के एक राजा थे, विंद और अनुविंद 2 भाई थे, और इनके यहाँ
एक बहन है इनकी जिसका नाम है मित्रविंदा। मित्रविंदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने की इच्छा की। विंद और अनुविंद ने रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में गए और मित्रविंदा का हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। कितने हो गए? कौशल देश के राजा हैं नागनजित। नागनजित की एक पुत्री है जिसका नाम है नागनजिती। लोग नागनजित की पुत्री होने के कारण नागनजिती कहते हैं। नाम तो है सत्या। भगवान श्री कृष्ण अच्छा, नागनजिती का जब स्वयंवर होने लगा तो स्वयंवर में एक शर्त रखी गई कि मेरे पास 5 दुर्दांत बैल हैं। इन बैलों को एक रस्सी में एक ही बार में जो बांध देगा, नथ पहना देगा। नथ पहनाना तो आप लोग जानते हैं, आपके यहाँ होता है, खूब होता है, पहले होता था, अब भगवान जाने। ये नाक में रस्सी लगा के, तो जो नथ पहना देगा उसके साथ मैं अपने नागनजिती का विवाह कर लूंगा। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गए, बाण में रस्सी बांधा, प्रत्यंचा चढ़ाई, छोड़ दिया। 5 के 5 को बांध करके बाण आया, पकड़ के खींच दिया तो 5 एक जगह, नहीं तो 5 दिशा में दौड़ने वाले थे। अच्छा, कितने हो गए? 6। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति की बेटी का नाम है भद्रा, और एक बेटा भी है जिनका नाम है संतर्दन। संतर्दन ने अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण को अपनी बहन सौंप दी। 7 हो गई क्या? और सुनो, मध्य देश के राजा हैं, उनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। जैसा नाम है वैसा गुण है। उन्होंने बहुत सुलक्षणा थी। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसे अमृत का हरण करने गए थे हंस पर बैठ करके, वैसे ही जा करके और लक्ष्मणा देवी का हरण करके ले आए, द्वारका ले आए, द्वारका में विवाह कर लिया। कितनी हो गई? अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो 8 हुई, 16,100 कैसे कराएंगे? जल्दी जल्दी कराएंगे तब तो, नहीं तो पूरी रात बीत जाएगी। पूरी रात बैठना है क्या? नहीं बैठना ना। अरे एक ही बार में करा दे। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, सुन लो तो फिर एक ही बार में करा दे रहा हूं। भौमासुर ने एक संकल्प लिया, मैं अपने कारागार में 18,000 युवतियों को बंद करूंगा, 18,000 लड़कियों को, और उनके साथ एक ही साथ विवाह करूंगा। एक मुहूर्त में 18,000 पत्नियों को वर्ण करूंगा मैं। किसी ने आकर के सूचना दी, भगवान भौमासुर ने बड़ी लंबी खाई बिछा रखी है, चारों तरफ से सुरक्षा का डेरा रखा है, सुरक्षा घेरा में जो है एक महल बनाया है, और उसमें जो है 18,000 लड़कियों को जो है बंदी बनाने की संकल्प लेकर के वो बैठा हुआ है। कहता है मैं 18,000 लड़कियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा। भगवान को पता चला तो भगवान चले गए छुड़ाने। सब गए, भौमासुर का वध किया। भौमासुर का वध करके उसकी नगरी में प्रवेश करके उन बालिकाओं को, उन कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। कहा देवियों अब आप स्वतंत्र हो जा सकती हो घर। देवियों ने कहा सरकार, बच्ची जब एक बार घर से निकल जाए ना तो समाज उसको बिल्कुल आश्रय नहीं देता, बिल्कुल सम्मान नहीं देता। इसलिए अब हम अपने अपने घरों से निकल चुकी हैं। हमें या तो भौमासुर के पास ही रहने देना था या तो अपने पास रख लो। इसलिए अब भौमासुर तो रहा नहीं, इसलिए हे प्राणनाथ अब आप ही हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, आ जाओ, सबकी सब आ जाओ। और भगवान भौमासुर की कैद खाने से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराए। सबके साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडपे में, एक ही मड़वे में विवाह करके फुर्सत कितनी हो गई? 16,108। 1,900 बढ़ा दिए, कहाँ से पाऊंगा मैं? 18,000 नहीं, 16,108 हो गई।
आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना? सुनो तो बता दूं आश्चर्य के लिए। एक बार क्या बोलते हैं देवर्षि नारद जी को आश्चर्य हुआ। 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते होंगे, चल करके देखें तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय है क्या है? अरे 2 पत्नी जिसके हो जाए सर का बाल नोच डालती है, ये तो 16,108 है, सर में बाल नहीं होंगे। पहुंच गए रुक्मिणी जी के कक्ष में, जाके देखा तो रुक्मिणी जी बढ़िया पैर दबा रही थी। जामवंती के कक्ष में गए तो जामवंती जी बिजना चला रही थी। सत्यभामा के कक्ष में गए तो सत्यभामा तो पानी पिला रही थी। किसी के कक्ष में भोजन हो रहा है, किसी के कक्ष में आराम कर रहे हैं, किसी के कक्ष में, मतलब 4, 6, 10 कक्षों में गए, 4, 6, 10 कमरों में गए, रूम में गए। इसके बाद वहीं से भगवान को प्रणाम किए चले गए। कहते हैं देवर्षि नारद, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इससे बड़ा आश्चर्य तो एक और बताऊं। भगवान बलराम जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पत्नियां, बलराम जी की तो एक पत्नी है, कृष्ण भगवान की कितनी पत्नी हो गई? 16,108। अब हो गई कुल टोटल कितनी औरतें घर में? 16,109। और 16,009 रानियों की 10-10 पुत्र, एक कन्या। बस सबके विवाह हुए, बड़े हुए थे। उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र, एक कन्या। उन नातियों के विवाह हुए, नातियों के भी 10-10 पुत्र, एक कन्या। अरे परीक्षित जी तो घबराने लगे, देवर्षि नारद सुन करके घबराने लगे। तो बताया कि सुनो, यदुवंशियों की गणना करना तो किसी के बस की है ही नहीं है। यदुवंश की गणना करना, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र दौहित्र इत्यादि की गणना करना किसी भी मानव की गणना से बाहर है। उनके गुरुओं की गणना सुन लो, जो गुरुजी घर में पढ़ाते थे बच्चों को। 3 करोड़ 88 हजार गुरुजी थे। केवल आचार्य जी, गुरुजी जो बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी किसको? केवल भगवान श्री कृष्ण के परिवार को। 3 करोड़ 88 हजार। आज की मानव क्षमता देख लो, ऐसे भी देख लो, अगर एक गुरुजी पे 40 बच्चे होंगे तो सोच लो 3 करोड़ 88 हजार गुणित 40 ही करके देख लेना। 40 तो उस समय नहीं होते थे, उस समय तो 100-200 हो जाते थे। ठीक है, तो इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, जगत पिता है, जगदीश है। इनकी लीला तो केवल क्या है? हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि सब बहुविधि संता। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि सब बहुविधि संता। माता